तो जी लास्ट वीडियो में हम आधी बातें रह गई थी करने के लिए, है ना। हाई कहाँ से आवा, वाई कहाँ से आवा। हमारी बसंती जी जानकारी दे रही थी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो शूट कराई थी गोल्डी से क्योंकि लाला जी हमारी पर्सनल चीज़ें पूछ रहे थे कि कूलर कहाँ से आवा, पंखा कहाँ से आवा, फ्रिज कहाँ से आवा। और हमने बोला हाई से आवा, वाई से आवा, फलाने ने दिया, धमाके ने दिया। भाई ये तो कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, हाई से आवा वाई से आवा। चलो ये तो इनका पर्सनल चीज़, अब होगा कोई हाई वाई, हमें नहीं ना मतलब उनसे सारी चीज़ों से। यूट्यूब के पैसों से आवा या हाई वाई से आए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई जब ये चीज़ पे वीडियो बन रही थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि भाई पूछा जा रहा था। इनका कहना है कि भाई लाला जी का सामान चाहे यहाँ से आवे चाहे हुआ से आवे, कतई हमारे जो है बाप जी कभी नहीं पूछते हैं, ना ही उनको इंटरेस्ट है। और अगर मैं एक भी सामान लाती हूँ तो बाप जी इतने क्वेश्चन करते हैं, इतने सवाल पूछते हैं जब तक सच्चाई की तह तक न चले जाएं। ये सारा वजह है। लेकिन भाई जो लाला जी के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ऐसा हमने भसुर नहीं देखा, हमको तो बड़ा सोच समझ के फूक फूक का कदम रखना पड़ रहा है कि भसुरवा पता नहीं किधर उसे आ जाए और हमका ना इतना ज़्यादा समस्या हो जाए। हम अपना इज्जत बचाए बचाए चलते हैं कि भसुर आ जाएगा तो हमको मुंह ढकना है। क्या बात कर रही हो आंटी जी, हमको तनिको अच्छा नहीं लग रहा है आपकी ये बात। जिस प्रकार से अनीता जी ने विगत कुछ दिन पहले बताया था कि अगर देखते हैं तनिको दूरी से है तो रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन हमार बसंती जी बता रही कि ना ये बड़ा उत्पात मचाए, किधरों से निकल आता, ना खखारता ना खांसता है और ना ही कहता है कि साइड हो जाओ, तनिक हट ही जाओ, तनिक हटहूँ का नहीं बोलता है। वो तो हम इतनी अच्छी छोटी बहुरियाँ हूँ कि अपना इज्जत बचाए बचाए चलते हो, नहीं तो हमारा मुँह ही देख ले भसुरवा। वाह भाई वाह। वैसे दर्शकों आप सबको याद है कि ये सारी चीज़ें अभी यहाँ बोलने का ज़रूरत का पड़ रहा है, मतलब कुछ तो वजह होगी हैं। हाँ जी है ना वजह, डॉलर, वन ओनली डॉलर वो वजह है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि भाई जब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गया, आज हम खेतों में धान निराया है, आज हमने ज़मीन जायदाद के लिए उनसे बात करी, आज देखिए दर्शकों हमने खाना बना लिया है, आज देखिए हमने रोटी बना लिया है। इस सारे कंटेंट पे ना लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। और आप यकीन मानिए अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विगत दिनों में इनके व्यूज़ उतना नहीं आए जितना पहले आते थे। 15,000, 22,000, 21,000, 21,000 हैं, 22,000। और इससे पहले भाई जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, यकीन मानेंगे भाई साहब अगर आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। 46,000, 47,000 हैं, 68,000, 44,000, 40,000, 44,000, 44,000, 57,000। अगर आप देखेंगे तो कंट्रोवर्सी के टाइम जो भर भर के व्यूज़ मिले हैं और उसमें जो भर भर के डॉलर मिले हैं, वो नॉर्मल खेतवा किसानी वाला जो कहानी दिखाती हैं, चाहे घर में टठिया बर्तन दिखाओ उमा नहीं मिलत है, समझे ना आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, इसके लिए खुदन खुदाई, मतलब जो बीती हुई बातें हैं जिस पे ऑलरेडी आप कंटेंट बना चुकी हो, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनका नए तरीके से फिर से खुआ दो है। क्यों? क्योंकि भाई साहब डॉलर का मामला है और डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। क्योंकि एक बार अगर ये डॉलर रूपी हमारी बड़का बड़का यूट्यूबर या छोटका छोटका यूट्यूबर को कंट्रोवर्सी करने के बाद पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर नोट छपता है, नहीं छपता तो डॉलर है, कन्वर्ट होके नोट में आता है, तो सबसे ज़्यादा नोट वो किस में मिलता है, जब आप कंट्रोवर्सीज करते हैं, वो भी अपने घर परिवार से रिलेटेड, मतलब घर का इज्जत बेच के तमाशा करके भाई साहब आप डॉलर कमा सकते हैं। सोचो ईमान आपको मेहनत करनी है, ना ही आपको कुछ इस प्रकार का फिजिकली कुछ काम करना है, बस भाई थोड़ा सा एनर्जी लगानी है, एक कोना पकड़ के और थोड़ा मोड़ा इधर काम करते करते अपना वीडियो बना लो, बाद में वॉइस ओवर कर लो, बस हो गई यार रुपया का इंतज़ाम। कहाँ लोग दिन भर मेहनत करें, ऑफिस जाएं या फिर जो मजदूरी करें, दिन दिहाड़ी करें भाई साहब, धूप में बरसात में जाड़ा में काम करें, तब जाकर लिमिटेड पैसा मिलता है। और यहाँ पर बकौती करने का भाई साहब आराम से अच्छा खासा रुपया मिल जाता है। तो आजकल लोग इज्जत को ये सोचते हैं कि क्या करेंगे जा इज्जत, पैसा नहीं तो इज्जत का चाटेंगे। तो भाई इसलिए क्या करते हैं कि घरिया का अपना कटोरिया बर्तन वाइट पे लाइक खटकाते हैं और एकदम भाई
नंगाई पे आ जाते हैं कि हम तो ऐसन करेंगे, हम तो वैसन करेंगे। दबी हुई बात है जिनका कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, जो जनता है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपका लड़ाई जान करके कुछ मतलब हल निकाल देंगे? नहीं, कुछ न्याय दे देंगे? या फिर आप उनका जो कमेंट होगा वो पढ़ के मान लोगे? नहीं ना मानोगे। तो इससे क्या होगा? इसमें जनता क्या कर सकती है? ना जनता कोर्ट है, ना जनता कचहरी है, ना जनता पुलिस है, ना जनता थाना है, और ना ही वो आपका कोई जज वाला वहाँ से फैसला सुना सकती है और आप मान लोगे। तो आप अगर अपने घर की बातें यहाँ बताते हो तो उससे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनता है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। इतना नहीं, हमारी बसंती जी ने एक नई कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने के लिए एक नया कंटेंट ढूंढ लिया है कि एक टाइम था दर्शकों जब अम्मा जी टट्टी कर लेती थी। आई एम सॉरी अगर आप में से कोई खाना खाते वक्त ये वीडियो देख रहा है, पर देखो अब बसंती जी ने ये पॉइंट उठाया तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तब मम्मा जी जब छिछी पट्टी कर लेती थी तो भाई कई बार ये बोलती थी कि भाई अम्मा जी पहले बता दी होती, लगी थी तब नहीं बता पा रही थी, हम उठवा करवा देते। तो बसंती जी का कहना है कि भाई ये लोग क्या करते थे, हमारी रिकॉर्डिंग बनाए के लेके वीडियो में डाल देते थे, डाल दिए होते होंगे, ऐसे बोली होते होंगे, मतलब आपको कंफर्म भी नहीं है। तो फिर आप ना सारे लोग हमको बहुत गरियाते थे। तो एक चीज़ बताओ, वही टाइम आप काहे नहीं ना बोलो, आज बोल रही हो हैं? अच्छा जी, उस टाइम याद नहीं आवा होगा, आज कंट्रोवर्सी चल रहा है तो आपको याद आ गया, तो आपने सोचा क्यों ना चलो आज इस चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं, क्योंकि उधर सब चुप्पी हो गए हैं तो हम चाहते हैं कि उधर से कुछ बोलें। अब कंट्रोवर्सी कराने के लिए कुछ तो खुदन खुदाई करनी होगी। हाँ, साथ में बसंती जी ने एक चीज़ और बोली है कि हमारा जब से लड़का बिटिया बड़ा हो गया है तब से उसको हमने ये सारा सब सिखा दिया है, मतलब उन्होंने इंटरनेट से सीख लिया है कि कैसे किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब बसंती जी, इसमें कोनो प्राउड की बात है? ये सब तुम कहाँ सिखाए रही हो? अरे सिखाने था लड़का बिटियन का तो कुछ अच्छा सिखाती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि ये सब धूर्ता चालाकी, ये सब अगर सिखाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में आगे समस्या आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ को वो बिटौनी जो है रिकॉर्डिंग कर लेगी, कल को जब दूसर का घर में जाएगी और भाई मम्मी जी ने इतना अच्छा ट्रेनिंग जो दिया है, तो मैं तो यही कहूँगी इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही सिखाएं। जो है समस्याएं लोगों से वो पॉइंट टू पॉइंट रखें, पुराने गड़े मुर्दे खोदने से क्या फ़ायदा। और वैसे तो आप सबको यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, लेकिन अब डॉलर का चस्का ऐसा जो है बड़ी प्राउड से सारी बातें बता रहे हैं कि उस टाइम तो भाई अगर ये लोग रिकॉर्डिंग डालते थे तब तो आप लोग नहीं बोलते थे, तो अगर हमारे बिटौनी रिकॉर्डिंग बना ही रही तो माँ कौन सी बड़ी बात हो गई। वाह जी वाह, का आप बोलेंगी यहाँ पर, किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट याद कर लीजिए और का हुआ है। फिर खेतौना में भाई मच्छर भी काट रहे थे, हो सकता पीछे घर के बैठी हो सकता खेतवा के बगल में बैठी हो, काश कि एकदम एकांत था जहाँ पे वो खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकती थी और बढ़िया बोले जा रही। लेकिन दर्शकों, हमेशा बसंती जी का जो सबसे बड़ा दुखड़ा रहता है वो ये रहता है कि हम अपने बहन से, भाभी से, भाई से अगर कौनों से बात करते हैं तो ये सब ना अपन कनवा लगा के सुना करते हैं हमारे बतिया को, तो हमको सबसे ज़्यादा ये गुस्सा लगता है। अब बताओ, हमारे इतने जगह है वहीं में रहेंगे, कबो कहते हैं घर काला हुआ जा रहा है, पीला हो जा रहा है, तो हम खाना वहाँ ना बनाए का। और कह रही थी कि भाई साहब ये सारी चीज़ें इसलिए सुनते हैं कि वीडियोस में बोलें, पर विगत दिनों में हमने आज तक कभी लाला जी, अनीता जी या उनके बच्चों को इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते देखा कि चाची यूँ बतिया रही थी, चाची वो बतिया रही थी। मतलब यार ये चीज़ हजम नहीं हो रही, हाजमोला की गोली या फिर पूरी बॉटल भी खाली हो जाएगी तो भी नहीं। मतलब यार ये कैसे पॉसिबल है कि हरदम कोई सब अपना काम काज छोड़ के तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही सुना करे कि भाई तुम का बतिया रही हो, का प्लान कर रही हो, या तो कुछ ऐसा एकदम संगन वाला षड्यंत्र कर रही होगी। विगत दिनों में देखा है ना भाई, अब जिस बच्चे के ऊपर इस प्रकार का केस लगाया गया होगा कि उन्होंने हमारे साथ कपड़ा लत्ता निर्वस्त्र करके मार पिटैया की, गटैया घिंचाए दबाए दबाए के मारा, तो भाई मैं भी एक आध बार सुनते पाए गए हूँ, क्योंकि उनको ये पता तो चलना चाहिए कि हमारी प्रिय चाची जी अब कौन सा हम पे इल्ज़ाम लगाने जा रही हैं। होने को ये या हो सकता है। दर्शकों, आप सबका इस बारे में क्या कहना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इतना नहीं भाई, जो एक टाइम पे इनके भाई बंधु, इनके रिश्तेदारों के समक्ष अलगोजा बंटवारा हुआ था, उस चीज़ को मानने के लिए बसंती जी ने पूर्ण रूप से कर दिया है इनकार। उनका कहना है हम यही चाहते हैं
कि पंचायत, और वो भी 1-2 दिन में, मतलब टैट भी इन्होंने दे दिया कि 1-2 दिन के अंदर पंचायत बुलाई जाए, और पंच अगर हमको 1 बित्ता 1 हाथ भी ज़मीन देंगे और कहेंगे तुम्हारे इधर रहना, तुम्हें उधर रहना, इतने में रहना, तो हम वो भी रह लेंगे, लेकिन पुरनका वाला हम वो नहीं मानेंगे बंटवारा। अब हमको दोबारा से चाहिए बंटवारा। तो भाई साहब अब इन्होंने अपनी डिमांड रख दी है। अब आगे का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाई इसको कहते हैं माइंड है प्रॉपर हर चीज़। मैंने सुना था, किसी ने कमेंट करा था कि ये घर गिरवी था, पैसे लगा के लाला जी ने छुड़ाया, और वो काफ़ी कुछ मेंटेनेंस भी कराया, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे सब कुछ प्रॉपर बना, और अब भाई दोबारा दूसरे तरीके से बंटवारा चाहती हैं बसंती जी। सीधी सादी भोली भाली हमारी बसंती जी, कितना सारे टॉर्चर कर रहे हैं सारे लोग मिलके, खासकर ये लाला खानदान, लाला फैमिली। हमारी बसंती जी कितनी सीधी सादी बेचारी, बहुत ज़्यादा बेचारगी है इनके अंदर। इतना नहीं भाई, दोबारा फिर से इन्होंने बोला कि हम 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं, और आप लोग जहाँ पर भी हैं जैसे भी आइए, मिलिए, बैठिए, बंटवारा कीजिए। नहीं हमार शक्ल देखा है, ना हम इनका शक्ल देखेंगे, नहीं हमका खाक देते हैं, ना हम इनका खाक देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए, तो हम प्रॉपर बंटवारा चाहिए। मतलब अब ऐसे बनेगा दीवार, हम ना इनको देखेंगे ना ही हमका देखा है। तो भाई जो बसंती जी की प्यारी ऑडियंस है, उन्होंने भर भर के लाला जी की फैमिली को गरियाया है कि भाई वो मुटकी अंजलि कहाँ है, कोई बंदरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बॉडी शेमिंग, इस प्रकार की हरकतें करना इस ऑडियंस को बेहद अच्छा लगता है। टॉर्चर की हद होती, कोई किसी का पर्सनल डेटा कैसे डिलीट कर सकता है, कैसे फ़ोन छीन सकता है। दीदी आप सही बोलते हो, पंचायत बुलाकर अच्छा फैसला करवा लीजिए। अच्छा तभी पुराने ब्लॉग डाल रहे हैं, क्योंकि गांव से तो 10 दिन पहले ही भाग गए हैं। आहा, वाह वाह वाह, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सही बोल रहे हो, पंचायत करके बंटवारा करा लीजिए। अनीता जी ने मरम्मत के नाम पर पहले ही पूरा घर हड़प लिया है, तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? पंचायत हो या कोर्ट, पूरा हिस्सा बराबर कराओ ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। बसंती जी आप नीचे का हिस्सा ले लो और उन्हें बाहर की सीढ़ियाँ निकालने को बोल दो। वाह जी वाह, लोगों ने भर भर के कमेंट करा है, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल आप सही कर रही हैं। और देखो मानती हूँ मैं, किसी को ये पक्ष बुरा लगेगा, किसी को वो पक्ष बुरा लगेगा, सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं, आपको जो सही लग रहा है। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, यहाँ हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन मेरे हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह है, जो मैं हंसी मजाक वीडियोस में कर लेती हूँ, लेकिन मटकी बंदरिया जैसी शक्ल वाली और उनकी शक्ल ऐसी उनकी शक्ल वैसी, ये सब सारी चीज़ों से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? किसी को बॉडी शेमिंग करके आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है? मेरे हिसाब से ये बहुत गलत रवैया है। बाकी देखो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल ही रहा है, जिसका केस जो होगा पता चल ही जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हालांकि ऑडियंस 2 हिस्सों में है, पर ज़्यादातर ऑडियंस समझ रही है कि क्या यहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये भी पता है कि कौन किस प्रकार से चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो रियलिटी है वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में आ ही जाएगी। कोर्ट केस से आज नहीं तो कल स्पष्ट हो ही जाएगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और हाँ, कुछ अंधभक्त लोग इधर भी आ रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे शब्द लिख के जा रहे हैं जो मुझे डिलीट करना है। अगर आपको दूसरे पक्ष की बात रखनी बिल्कुल रखिए, पर अपने शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि भाई साहब संस्कार वही दर्शाते हैं आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप क्या ही कर सकते हैं, उसके लिए किसी को मजबूर थोड़ी किया जा सकता। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, हम जा ही रहे हैं। हाँ नहीं तो अब यहीं पर यू बिलाग ख़त्म होता है। ठीक है, टाटा बाय बाय।